सारा बिस्तरा उसके नीचे पड़ा हुआ है। जब लहास वहाँ पहुंचे हैं तो जो इसका बिस्तरा है नीचे वाला वो उसके ऊपर वहाँ होता है बरामदे में। अब आप इस सबसे इन चीजों से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं इसकी हत्या किया गया है। किस तरह किया गया, ये फंदे से नहीं मरी है। हमें डॉक्टरी जो पीएम रिपोर्ट है उस पर नहीं विश्वास है। दोस्तों रात के बज रहे हैं 1 और मैं आप लोगों से बता दूं, झूठ नहीं बोल रही हूँ। जब से मालती चौहान मरी है ना, तब से मैं ऐसा कोई रात नहीं हुआ जिस रात को मैं 4 बजे के बाद ना सोई हूँ। और रात भर दोस्तों मैं स्टडी करती हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि भाभी क्या स्टडी करती हैं। मैं सर्च करती हूँ कि यहाँ से क्या तथ्य मिल जाए, क्या कुछ हो जाए। दोस्तों ये कितनी बड़ी चीज सामने आई है, आप लोगों से बताते हुए मुझे बिल्कुल भी झिझक नहीं हो रहा है। मैं ये खुद नहीं बोल रही हूँ। आज मालती चौहान के पापा, यानी कि आज कितना तारीख था जी? तारीख कितना था? 30 कल वीडियो दोस्तों 1 तारीख को जाएगा, मतलब आज सुबह में जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा वीडियो। 30 तारीख को मालती के पापा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां पे एक फोटो लेकर के बैठते हैं। और दोस्तों बहुत ही बारीकी से वो सारी वीडियो आप लोग देखिए। मालती के पापा क्या कह रहे हैं। मालती के पापा फोटो लिए हैं। फोटो में 2 पहलू, एक पहलू है बेडरूम का, एक पहलू है स्टूडियो का। दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इस मैटर में आप लोगों को बहुत बड़ा सबूत मिल सकता है। दोस्तों मालती के पापा कह रहे हैं मेरी बेटी जो है रात में पानी लेके सोती थी। ठीक है, रात में पानी लेके सोते थी। और आपको एक बात और बता दे, राधा राज जो है बोल रही थी, और बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना कि मालती का जब से वो स्टूडियो बना था तब से अपने बेडरूम में नहीं सोती थी, स्टूडियो में ही सोती थी, जो बेडरूम के जस्ट बगल में है। उठ के बैठ जाइए, उठ के बैठ जाइए। बहुत दोस्तों आपको क्या बताऊं, मेरा दिमाग एकदम हिल गया। इतनी टाइम 1 बज रहा, 1:30 बज रहा रात को। मैं घड़ी का टाइम दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट देखिए। घड़ी का टाइम आपको दिखा रही हूँ, देखिए 1:34 हो रहा है दोस्तों। और इनके पापा इतने रो रहे हैं। मैं आधा ही वीडियो दोस्तों देखिए, आधा ही वीडियो देखी हूँ, पूरा वीडियो भी नहीं देखी हूँ। आधा ही वीडियो से मुझे सब कुछ पता चल गया कि क्या क्या हुआ है वहां पे। मालती के पिता कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, मालती के पिता कह रहे हैं कि प्रशासन बिक चुकी है। मालती के पिता कह रहे हैं, आप खुद जाइए देखिए। मालती के पिता भुकार छोड़ के रो रहे हैं। और वो हमारी जो योगी सरकार है, हमारे योगी आदित्यनाथ बाबा से गुहार लगा रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। अगर मालती अपने बेडरूम में रोई मतलब मरी, एक बात बताइए, मालती 60 किलो से कम की तो नहीं होगी, सही है ना? 60 या 65 का उसका वेट होगा। मान के चलिए मेरा वेट 50 किलो है, तो मालती मेरे से 1.5 थी। और दोस्तों अगर साड़ी का फंदा, मैं ही अपनी बात कर रही हूँ, अगर मैं फंदा लगाती हूँ, अगर इस पंखे में मैं फंदा लगाती हूँ दोस्तों, ये पंखा थोड़ा सा पट्टी जरूर इधर उधर टेढ़ा पेढ़ा होगा, ठीक है, जरूर होगा, लेकिन पंखा वैसे सेफ बचा हुआ है। साड़ी बस उस पत्ती में ऐसे लपेटा गया था, साड़ी में थोड़ा भी खिंचाव नहीं है। जैसे लग रहा था ऐसे, मतलब फार्मा पूरा करने के जैसे फॉर्मेलिटी पूरा किया जाता है ना, वैसे फॉर्मेलिटी पूरा किया गया है। एक चीज आप सुन लीजिए। और दूसरा पहलू जो है, जहां पे एक दरोगा जी है जो पंचनामा कर रहे हैं, मालती की बॉडी जो दरवाजे के पास ऐसे सुलाई गई है स्टूडियो में, नोट करिएगा मेरा बात को, स्टूडियो में जो मालती का बॉडी सुलाया गया है वहां पे विष्णु राज खड़ा है। अब विष्णु राज के बगल में नीचे उसकी मौसी बैठी हुई है। अब मौसी के जस्ट बगल में लोटा रखा हुआ है। बार बार उस दिन से मालती के पिता हमसे कहते रहे, मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं सोची कि दोस्तों इनको कुछ उतना जानकारी नहीं होगा, लेकिन दोस्तों एक माँ और एक बाप अपने बच्चों के बारे में जितना जानते हैं उतना बाहरी कोई नहीं जान सकता है। उसके पिताजी बोल रहे हैं मेरी जो बेटी थी, क्योंकि वो मायके में भी गई थी, कुछ दिन मायके में भी जल्दी में ही थी, गई थी, तो दोस्तों वो बोल रहे हैं मेरी जो बेटी है पानी लेकर रात में सोती थी, जबकि उस लाश में, मतलब उस फोटो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वहां पे एक लोटा है और वहां पे दरोगा जी पंचनामा। मैं एक बात पूछती हूँ, जब मालती के पिता जाते हैं मालती के घर पे, जब विष्णु राज फोन करके बताते हैं कि आपकी बेटी फांसी लगा के मर गई, जल्दी आइए, तब मालती के पिता जब जाते हैं तो लाश को बरामदे में रखा गया है और उसके बेडरूम का दृश्य दिखाया गया है कि बेडरूम में फांसी लगाई है, लाश को बाहर निकाल के बरामदे में रखा गया है। मालती की बॉडी स्टूडियो में कैसे गई?
दोस्तों बहुत बड़ा माजरा है, बहुत बड़ा गेम है दोस्तों, सच बता रही हूं। और अगर ये सच हो गया दोस्तों ना, तो बहुत सारे पुलिसकर्मी भी इसमें सस्पेंड होंगे। देखिए दोस्तों, मैं नहीं बोल रही हूं, एक पिता बोल रहा है। ये देखिए आप, देखिए बिल्कुल पंखे में ऐसे साड़ी फंसाई हुई खाली है कि फंसा करके रखे हुए हैं। तो यहाँ के मौजूदा विधायक और सांसद के द्वारा आपको कुछ हेल्प मिला कि नहीं अभी? नहीं, अभी कुछ नहीं हेल्प मिला और ना ही कोई प्रशासन इस पे कदम उठा रही है। क्या लगता है कि प्रशासन क्या मिली हुई है और इसमें मिली भगत चल रही है, जिस तरह से आपको न्याय नहीं मिल रहा है? अब आपके सामने ये फोटो बयान बता रहा है कि दरोगा जी यहाँ खड़े हैं और ये दरोगा जी का बोलते हैं वहाँ के चौकी इंचार्ज हैं, क्या है ये नहीं जानते हैं कि ये स्टूडियो में करते हैं और लाश को बरामदे में करा देते हैं। ना तो ये फंदे पे लटका हुई मिली और ना ये कुछ था। ये बताते हैं इस कमरे में मरी है, बेडरूम में मरी है। अब बेडरूम में तो है ही नहीं है लाश, ना बेडरूम में और दिख रहा है सीधा आपको लाश। क्या बोलते हैं, इसके स्टूडियो जो बना रखा है इस बेडरूम से 2-3 कदम के साइड में पश्चिम तरफ है। ये आपको क्या लगता है कि अंदर से, जेल के अंदर से भी विष्णु की? दोस्तों मालती के पापा जो है इतना रो रहे हैं, क्या बताऊं मैं आपको। कह रहे हैं कि प्रशासन भी एकदम ढिलवाई से काम कर रही है। पत्रकार लोग पूछ रहे हैं कि आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे विश्वास नहीं है। इनके पापा यहाँ तक कि कह रहे हैं कि हमें उस पे भी विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। जब प्रशासन ही ऐसी खोखली निकलेगी तो किस पे कोई भरोसा करेगा। हम पूछते हैं उस पिता का क्या गलती है कि वो पिता गरीब है। हम यही पूछते हैं, आप लोगों से पूछते हैं, क्या मालती को इंसान सच में नहीं मिलेगा क्या? दोस्तों ये चैनल मैं दिखा देती हूँ। चैनल जो है, ये क्या नाम है जी, देखिएगा चैनल क्या लिखा है, देश हित न्यूज। दोस्तों ये न्यूज जो चल रहा है देश हित न्यूज पे चल रहा है। एक लड़की है जो चलाती हैं ये चैनल में। अपने आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा, आप लोग का कलेजा फट जाएगा दोस्तों। और बहुत सारे मीडिया वाले हैं और ये 30 तारीख के ये इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोले हैं। दोस्तों मैं बता रही हूँ आपको, ये ऐसी बात इस वीडियो में बोले, एक एक बात में सच्चाई नजर आ रही महाराज। कहीं से कुछ झूठ का ये है ये नहीं है। और मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि प्लीज प्लीज अब जागिए, बहुत हो गया वीडियो बहुत हो गया। अब जागिए, अब अपनी कदम बढ़ाइए। अब एक और मालती चौहान नहीं मरनी चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जिसने भी ये घिनौने काम को अंजाम दिया है ना, उसको सजा मिलनी चाहिए। हम सारे यूट्यूबर भाई बहनों से सबसे कहना चाहते हैं, अपनी अपनी दुश्मनी भूल जाओ, मत करो दुश्मनी एक दूसरे से। प्लीज आप लोग सब लोग मिल करके कदम बढ़ाओ और मालती को इंसाफ दिलवाओ, उस बाप को इंसाफ दिलवाओ, उस छोटे से दूध मुँहे बच्चे को इंसाफ दिलवाओ। आप लोग, कसम से मेरा कलेजा फट रहा है। मैं कसम से दोस्तों, जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तब तक मैं नहीं रहूंगी। मैं कहीं जा रही हूँ कल, आप लोग भी जानते हो मैं कहीं जा रही हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ, नहीं तो मैं कैंसिल कर देती। मैं अकेली नहीं हूँ, 12-13 लोग हैं। 4 महीने पहले से प्लान था हम लोग का जाने का। क्या करूं दोस्तों। मेरे अलका दीदी, मैं आपसे हाथ जोड़ के बता रही हूँ, अलका दी प्लीज, अलका दीदी प्लीज आगे आइए और देखिए क्या क्या हो रहा है। अलका दीदी, बीना दीदी, सबसे बोल रही हूँ। महिला मंच की अध्यक्ष जो है बीना दीदी, आपसे भी बोल रही हूँ। अलका दीदी आपसे भी बोल रही हूँ। हमारी मोहली थाने के जो अध्यक्ष महोदय है उनसे बोल रही हूँ, सर प्लीज इसकी कड़ी से कड़ी जांच कराइए, सीबीआई जांच कराइए सर, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सर। सर अगर इस तरह हो गया ना तो अपराधी ऐसे ही अपराध करके और छुट्टा घूमेगा। और वहां पर ये भी बोल रहे हैं कि राहुल चौरसिया, अर्जुन और राधिका क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं, कहाँ हैं? सब कुछ इस वीडियो में बोला जा रहा है साफ साफ। उसके पापा एकदम, देखिए 1 मिनट, यहाँ देखिए। अब आप इसी में देख लीजिए, फोटो में आपको पता लग जाएगा कि प्रशासन क्या कर रही है। लाश कहीं, बात कहीं कह रहे हैं और लाश कहीं पड़ी हुई है। ये फोटो में देखिए, दरोगा जी इसका पंचनामा कर रहे हैं। जब हम गए तो वो लाश बरामदे में था और उस कमरे में ताला लगा था। जहाँ फंदा लटका हुआ दिखा रहे हैं वहाँ फंदा भी उस टाइम में नहीं था और वहाँ कह रहे हैं इस कमरे में मरी है। अब अगर उस कमरे में मरी है तो इस कमरे में पंचनामा करने के लिए स्टूडियो के अंदर क्यों लाए हैं, जो घर में ही उस कमरे से चंद कदमों के, मतलब 1-2 कदमों के दूरी पर वो क्या बोलते हैं स्टूडियो बना रखा है। सब बिल्कुल बकायदा डेंटिंग पेंटिंग जो होता है स्टूडियो में जिस तरह सजाते हैं, सब कुछ दिख रहा है। उजड़ा है थोड़ा बहुत कहीं कहीं,
साथ में मेरी बेटी तो पानी लेकर सोती थी। वो लोटा भी आपको दिख रहा होगा, विष्णु के पैर के नीचे पड़ा हुआ, सारा बिस्तरा उसके नीचे पड़ा हुआ है। जब लहास वहाँ पहुंचे हैं तो जो इसका बिस्तरा है नीचे वाला, वो उसके ऊपर वहाँ होता है बरामदे में। अब आप इस सबसे, इन चीजों से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी हत्या किया गया है। बताइए। किस तरह किया गया, ये फंदे से नहीं मरी है। हमें डॉक्टरी जो पीएम रिपोर्ट है उस पर नहीं विश्वास है। पीएम रिपोर्ट आपको मिली कि नहीं? नहीं, अभी हमें मिला नहीं है। दोस्तों, एक अनपढ़, कहा जाए तो अनपढ़ ही है ना, एक पिता है, नहीं पढ़े लिखे हैं, नहीं, गंवार है, मैं मानती हूँ गंवार है। क्या इन्होंने जो बात बोली वो गलत बोली है? आप लोग बताइए, इन्होंने जो बात बोली वो गलत बोली है? प्रशासन पढ़ी लिखी होकर के, डिग्री लेकर के क्या कर रही है? अभी तक इतना ढिलवाई क्यों हो रहा है? आज 8-9 दिन का दिन हो गया उसको मरे हुए हैं। पीएम रिपोर्ट भी नहीं मिला। पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ किसी को नहीं पता है। मैं पूछती हूं, सोशल मीडिया को ना बताए, लेकिन वो उसका पिता है, उसको तो बताना चाहिए कि उसकी मृत्यु कैसे हुई है। क्या एक बाप को इतना भी जानकारी नहीं मिलनी चाहिए कि उसकी बेटी का मृत्यु कैसे हुआ है? ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ, विनती करती हूँ कि प्लीज एक कदम आगे बढ़ाइए और मालती को इंसाफ दिलाइए। प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों का।